हिमालय की आंचल में बसा हुआ अरुण भूमि अरुणाचल, जहां देश में सबसे पहले सूरज अपनी मनोरम छटा बिखेरता है। पर्वतों, नदियों, वन्यजीव और वनस्पतियों से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत अति प्राचीन है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्राचीन अवशेष, हस्तकला, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल मौजूद है। अरुणाचल में मुख्य रूप से 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां निवास करती है। प्रत्येक जनजातियों की अपनी संस्कृति, भाषा, लोक कला एवं उत्सव है जो इन्हें प्रकृति के करीब रखे हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है जिसे 2011 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें देश में चलाया जा रही कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आजीविका हेतु आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें आजीविका प्रदान करना और उनकी आय को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल उद्देश्य निर्धन महिलाओं को समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इन समूह में 10-15 महिलाओं का समूह होता है। इसमें केवल 30% निर्धन वर्ग से ऊपर के श्रेणी के सदस्य हो सकते हैं। इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड और माइक्रो क्रेडिट प्लान के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जाती है। नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित आंतरिक बैठकें, नियमित रिकवरी और नियमित खाते से लेन देन, इन 5 सूत्रों का पालन करना आवश्यक है। तभी स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण के लिए मान्य होते हैं और ब्लॉक विकास कार्यालय इनकी संस्तुति बैंक के सक्षम रखता है। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का उद्देश्य राज्य के 25 जिलों के 114 ब्लॉकों 4221 गांव में गरीब से गरीब परिवारों तक पहुंचना और उनके साथ तब तक जुड़े रहना है जब तक कि वे गरीबी से बाहर नहीं निकल आते, अर्थात उनका कौशल विकास कर उनकी आय को बढ़ाना है। गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों के मजबूत जमीनी संस्थानों के निर्माण के माध्यम से उनकी आजीविका में एक स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश सरकार विलेज लेवल पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दे रही है। सरकार स्व सहायता समूहों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, हस्तशिल्प और विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के अलावा तकनीकी और आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। राज्य की महिलाएं परिश्रमी हैं और उनमें आत्मनिर्भर बनने की ललक है। राज्य के अधिकतर गांवों में अरुणाचल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है और इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। चलो चले समूह बनाए, गीत खुशी के गाए हम, स्वयं सहायता से जुड़े हम, पंचसूत्र में बन जाए, बैंकों से मधुर रिश्ते बढ़ाए। किससे रिश्ते बढ़ाए? बैंकों से सुंदर मधुर रिश्ते बनाए, आत्मनिर्भर कहलाए। सीना तान के बोले हम आत्मनिर्भर कहलाए। ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में उल्लेखनीय योगदान के लिए मैडम NB दोई को मरणोपरांत सम्मानित किया, जिसे उनके पति डॉक्टर R दोई ने मुख्यमंत्री के कर कमलों से ग्रहण किया। मैडम NB दोई का जन्म 3 जनवरी 1962 को हुआ था और 19 मार्च 2019 को उनका निधन हो गया। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के सभी सदस्य उन्हें अपनी मां के समान मानते थे। मैडम के अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण
अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का राज्य में तेजी से विस्तार हुआ और उन्होंने मुश्किलों के बावजूद यह सुनिश्चित किया कि यंग प्रोफेशनल का मेरिट के आधार रोजगार का सपना साकार हो। उनके इस विश्वास और सतत प्रयास से वर्तमान में 27,000 से अधिक महिलाएं अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित सेवा प्रदान करने और अथक प्रयास करने के लिए ARSRLM को स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। राज्य में मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए ARSRLM को सर्वश्रेष्ठ प्रशासन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। Janam papin torela nanur janam korbo torela tin janam papin torela nanur janam korbo torela munum nam lekin bemya munu ghanam lekin behaya। अभी हमारी टीम मौजूद है लेपारादा जिले के बाम चिली में और यहाँ से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे अरुणाचल प्रदेश स्टेट लाइवलीहुड मिशन के जो PLF यानी प्राइमरी लेवल फेडरेशन के जो महिलाएं हैं ग्रुप है उन लोगों से रूबरू कराएंगे। चलिए आइए। हम लोग का जब SLRM ये डिपार्टमेंट आने से पहले हम लोग कुछ भी नहीं जानता था। जैसे हम लोग तो सिग्नेचर करने भी नहीं सकता था। कोई हम लोग का ये बस्ती में साइन भी जो अंगूठा छाप होता था तो बाहर का कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है वो हम लोग नहीं जानता था। सिर्फ खेती करना और तोरा मोरा बाज़ार में बिक्री करना वो सिर्फ जानता था। अभी जब SLRM आए तो हम लोग ये ऑफिस का ये तोरा डिपार्टमेंट ये काम मिलते हैं उसको भी हम लोग को SLRM का थ्रू से जानने मिले। और ये जो हम लोग जो चीज़ हम लोग खेती के लिए चाहिए उसको भी हम लोग डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं उसको भी हम लोग मांग सकते हैं। अभी ये डिपार्टमेंट से वो चीज़ मिलते हैं बोलकर हम लोग अभी सीख गया। और बैंक में भी कैसे सेविंग करने उसको भी सीख गया। और हम लोग जब SLRM पहले नहीं आया था तो हम लोग लोन लेने में भी बहुत तकलीफ़ था क्योंकि हम लोग को बिना ये से लोन नहीं मिलता था। क्योंकि ये लोन बैंक में लोन मांगने के लिए करने से भी पढ़ा लिखा और सर्विस मांगता था। लेकिन हम लोग का तो कोई बस्ती में सभी बस्ती में तो घर में तो ये नहीं होते सर्विस होने वाला नहीं होते पढ़ा लिखा होने वाला नहीं होते। लेकिन जब से हम लोग SLRM में आए तो उल्टा हम लोग को बैंक से लोन भी ले लीजिए बोलकर मिलता है। और ये बस्ती में भी हम लोग का अभी ऐसे कलेक्शन 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसे हम लोग SSG भी कलेक्शन करके वहाँ से भी हम लोग को लोन बहुत मिल रहा है। तो 1% भी मिलता है। तो जब से SLRM प्रमोट किया है सेल्फ हेल्प शुरू किया है तो 5% 10% वाला खत्म हो गया। अभी 5% से शुरू होते आउट में भी और अंदर में तो 1% ही होते। तो हम लोग सेल्फ SLRM आए तो हम लोग का ये बस्ती में भी बहुत उन्नति हुआ है और बाजार में बिजनेस में एक्चुअल बहुत ये हुआ है इम्प्रूव हुआ है। ये गाड़ी जो हमको अरुणाचल गवर्नमेंट और SLRM का थ्रू से मिला है। ये ऐसा है कि हम लोग मतलब पहले इसको नहीं जानता था ये जो अरुणाचल लाइवलीहुड है बोल के ना। उस समय हम लोग का डेवलपमेंट भी कुछ भी नहीं होता था। अभी इन लोग करने का बाद तो मालूम हो गया कि ये बस्ती के लिए बहुत कामदायक है। इससे हम लोग को बहुत प्रॉफिट मिला है। जैसे ये हमारी बुआरी और हमारा बीबी इसमें है एक ये पार्टी में, इसलिए हम लोग को भी जो भी मदद मिलता है तो इन लोग से मिलता है।
और हम लोग का जो पहले का था वो जंगली जैसे, हम लोग कुछ भी मालूम भी नहीं था, सब कुछ नहीं मालूम था, इसलिए बस्ती चलाना भी बहुत मुश्किल होता था, घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता था। अभी आजकल तो एकदम बढ़िया हो गया है, ये इंटरेस्ट भी बहुत कमती है लोन लेने से भी, ये लोग का वजह से हम लोग जिंदा है अभी तो। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, ई रिक्शा, 3 और 4 पहिया मोटर वाहन संचालित करने की सुविधा प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वैकल्पिक घरेलू आय प्रदान करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए दूर दराज के गांव को प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं से जोड़ने वाली सुरक्षित, सस्ती और समुदाय निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। आज मैं आप लोगों को एक अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है अरुणाचल ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसके अंदर हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 4,50,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन CLF से दिया जाता है और 2 लाख फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज ए ग्रांट टू PLF एंड लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया जाता है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर AGOL vehicle at DMMU Basar and DMMU Darling in future, so that our mothers, self-help mothers and self-help group can increase their livelihood activities and make a change in their life for betterment of their family and society. Till now we have 14 vehicles at Basar and 2 vehicles at Darling. मदर्स किचन योजना के आधिकारिक शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी द्वारा 5 जुलाई 2023 को DK ऑडिटोरियम हॉल ईटानगर में की गई थी। मदर्स किचन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में वे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत SHG सदस्यों द्वारा प्रबंधित और स्वामित्व वाली सभी खानपान इकाइयों को वर्गीकृत किया जाएगा और योग्य लोगों को मदर्स किचन के रूप में एक सामान्य ब्रांड के तहत प्रचारित किया जाएगा। ARLSM जो है हमारा अभी स्टेट में आगे रहकर वुमेन फोक को जो जिस ढंग से स्किल करवा रहा है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी हम उसके ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि ग्रास रूट पे सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसके बाद PLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, तो इसको हम कंबाइन करके अभी टीम वर्क पे इस बार भी BDB के पे भी यहाँ पे बहुत सा मशीन्स जो है प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट का थ्रू से। वहाँ पे हम जूस बना सकते हैं, वहाँ पे हम जैम बना सकते हैं। रिसेंटली मैंने उसको भी इनोग्रेट किया है, तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट को हमारा डिस्ट्रिक्ट पे मैं एम्फसाइज कर रहा है। और उसके बाद मेरा विधायक बनने के बाद भी मैंने देखा जो मेरा क्राफ्ट सेंटर जो है वो डिफंक्ट था, लेकिन मैं तुरंत आके उसे पूरा रेनोवेट किया और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है एक, तो उसको भी मैंने तुरंत रेनोवेट करवाया। और उसके बाद यहाँ पे एक जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए जो हमारा कंबाइन जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप और PLF मिल के एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का ऑफिस मैंने MLLH से सेंक्शन करके मैं शुरुआत करवाया है। तो इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। और स्पेशली इस बार भी मैं हमारा मुख्यमंत्री और उसके बाद हमारा जो इंडस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर इंजीनियर तुमके बागरा जी को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हुए हमारा लपारादा पे भी एक ITI खोल रहा है। तो इसीलिए यही स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर हमारा गवर्नमेंट फोकस रहेगा तो हमारा अरुणाचल जो है एक बहुत सही दिशा पे चलेंगे, जो हर कोई स्किल होके रहेंगे। तो इसीलिए इसके ऊपर हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ जिस तरह से हमें सपोर्ट दे रहा है। और हम सब हमारा लपारादा के जितना वुमेन फोक से हम सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहा है। So far as Laparada district is concerned, the ARSLM, the state unit of the National Rural Livelihood Mission,
has been a blessing for the district. The young, vibrant, and very innovative team working within the ARSLM structure has, over the last few years, brought about such a beautiful change in not only the economy of the district but also in the psychology of the district through various initiatives like camps organized at the village level, like awareness programs held in various circles for subjects like substance abuse, for many other social impact subjects. The ARSLM unit side by side have proved their mettle and have today made the women of Leparada district so enabled that today we have not only 2 VDVKs, one in Bam and one in Dari, but also many self-help groups, one of the largest in the state. In fact, I take this opportunity to thank our Honorable MLA, Sri Gokar Basar sir, who has encouraged the CLF and the PLF by helping to convert our tourism cafeteria into an infrastructure which is totally dedicated to the self-help group women of Leparada district. One of the beautiful initiatives that the Leparada ARSLM unit has done is trying to work the social issues side by side with the self-dependency, Atmanirbharta, and the financial management issues together, binding it together in a cohesive manner. For example, they have envisioned a scheme, a project where senior women citizens who are mostly alone in their houses, in the villages, have been brought together as a self-help group, working together as a self-help group, where they try not only to become self-dependent, to gain some source of income other than what their children are already giving them, but also doing something for the society and simultaneously also being happy together. This is a very beautiful example of an inclusive society, of an effort for inclusion in the society, and we hope that this model is emulated in other places where maybe the senior citizens may be finding loneliness a factor to deal with. We believe that initiatives like this have set the ARSLM Leparada apart, and we would like to recognize the efforts of the self-help groups, the women in the self-help groups, the team ARSLM, and above them the Honorable MLA, who is always leading from the front by the very example that I have shared here today, and the government of Arunachal Pradesh, and at the top apex, the government of India through the National Rural Livelihood Mission. Once again, our gratitude to one and all for the beautiful story that is happening in Leparada, and we believe that Leparada will soon emerge as one of the best in the state, if not in the country. हम निगम गांव आ पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है एक और ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसका नाम है 7 सिस्टर, और ये जो है लेपारादा ज़िले में बहुत ही फेमस है, मैं कहूँगी कि प्रसिद्ध है। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये 7 सिस्टर क्या क्या करते हैं। ये लोग हम लोग का गाले है ना, गालों का गाले है, ये अपना से हम लोग बना के इसको दिखा रहा है ना। ये हम लोग का गालों का गाले है, और ये ना, और ये तो मॉडिफाई करके ऐसा हम लोग बना के इसको ये किया है, अपना से लेस लेके ना, उसको अपना से मॉडिफाई करके उसको दिखा रहा है। उसका बाद 7 सिस्टर लोग, उसका बाद ये गाले तो हम लोग दूसरा का गाले को देख के
बनाया है। ये नागा चकेसंग ट्राइब का है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर गया बोल के इसको बनाया है। उसके बाद ये हम लोग का गालो टांगो है ना ये, और उसके बाद ये भी यही है, और ये भी गालो का गाले है। और ये हम लोग का एक हम लोग का ग्रुप का सिस्टर जो बनाया है अपना से, ये बैग है ना उसको बनाया है। ये तो गामारी का है, गामारी ऊद का बनाया है उसको। ये गामारी घास का है। उसका बाद ये बॉल जो है ये तो तीक का है। उसका बाद ये स्पेशली फॉर ग्रीन टी के लिए ये कप बनाया है गामारी से है ना। उसका बाद ये एक ट्रे है, ये तो कैन से बनाया है। उसका बाद ये तो हम लोग चूचक बोलता है इसको ना, हम लोग का लोकल ये मेड है ये तो। 7 सिस्टर का लोकल हम लोग का अपना मेड है, ये कुकीज़ है, ये बटर से बनाया है। उसका बाद उसका प्राइस तो है 120 है। उसका बाद इसको तो एयर टाइट करने से 1 मंथ हो जाएगा ना, 1 मंथ रखने से भी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ये बनाना केक है, सेम है हम लोग का लोकल मेड बनाना केक है। उसका बाद उसका प्राइस है 150। ये जो हम लोग गालों में बोलता है पतिर बोल के, ये तो मेज का पाउडर बना के हम लोग इसको भी आप तो 6 मंथ्स भी रख सकता है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा एयर टाइट होने से। ये तो सोयाबीन है। उसका बाद ये तो अपना हम लोग का गार्डन का ही है। ये प्राइस तो है 250। इसको हम लोग बोलता है हिलिका जंगल में मिलता है ना, उसको ड्राई करके हम लोग हिलिका को रख के, और स्पेशली ये फॉर स्टोमक हम लोग का गैस्ट्रिक होने से ये सुबह खाने से एम्प्टी स्टोमक में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग इसको ड्राई करके प्रिजर्व करके रखता है। सीजन में नहीं मिलने से भी इसको हम लोग यूज़ करता है। ये और हम लोग का बैग है, ये भी अपना से हम लोग बनाया है ना ये बैग। ये इसका प्राइस तो है 1500। मेरा नाम है मिम्बू आदो बसर और हम 7 सिस्टर का मेंबर है, और यहाँ पे हम इसी मेंबर है 7 सिस्टर का। और ये हम लोग तो पहले भी ये कुकीज़ ये लुकतिर ये सब बनाता था, फिर भी मतलब हम लोग का इतना मार्केटिंग में थोड़ा तकलीफ़ होता था। अभी जो SSG ग्रुप में आने के बाद हम लोग अगर कुछ फंक्शन ये सब में भी, रिपब्लिक डे ये सब में भी हम लोग को स्टोर करने मिलता है, और SSG का द्वारा DC मैडम वो लोग भी हम लोग को सामान ऑर्डर करता है। इससे हम लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है SSG ग्रुप में आने के बाद। अभी तक हम लोग तो ऐसे है, हम खुद बोलने से पर्सनली हम जो PLF से लोन लेके पोल्ट्री फार्म करता है, और ये कॉयलर ये सब भी रखता है, अंडा ये सब को भी सेल करता है, लोकल भी है और बॉयलर भी है। और हम सिर्फ नहीं है, मेरा दोस्त लोग भी लोन लेके दुकान ये सब करने वाला भी है। और वो ये हम लोग यहाँ SSG ग्रुप में आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा चांस मिला है। पहले तो हम लोग ऐसे बैठता था, लेकिन अभी कुछ इनकम भी खुद कमा लेता है। वो है यहाँ आने के बाद खुद के पाँव में खड़ा होने का मतलब चांस मिला है हम लोग को। ARSRLM आने के बाद हम लोग SSG फॉर्म किया है, और हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवॉल्विंग फंड दिया था 15,000, उससे हम लोग शुरुआत किया, मतलब एक दूसरे को लोन देना और ऐसे कुछ काम ग्रुप मिलके वो 15,000 से शुरू किया है। और हम लोग को CIF लोन भी मिला है, और हम लोग को मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग मिलता है। और हम लोग वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग तो कर चुका है, और PMFME का ये जो लोन है 32,000 ये सब प्रोडक्ट बनाने का वो भी मिल चुका है हम लोग को। और हम लोग ये जो ARSRLM को बहुत थैंक्स करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो लोग ऐसे इनिशिएट करके हम लोग को बस्ती वोमेन को ऐसे नहीं करने से अभी हम लोग मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचना था। आप लोग भी हम लोग का यहाँ नहीं आना था। हम लोग इतना कम समय में, हम लोग का ग्रुप तो अभी तक 2 इयर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचा है। तो हम लोग सोच रहा है कि आगे जाके भी हम लोग सब मिलके इससे ज़्यादा अच्छा करेगा अरुणाचल गवर्नमेंट और SRLM डिपार्टमेंट का सपोर्ट से। 7 सिस्टर स्वयं सहायता समूह में 10 से अधिक सक्रिय महिलाएं हैं जो समर्पित और ईमानदार हैं। वे कुकीज़, केक, मिठाइयाँ पकाते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए पारंपरिक पोशाकें भी बुनते हैं। ARSRLM ने उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया है।
आप लोगों ने देखा कि लेपारादा ज़िले के अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन वाले जो है इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और गांव-गांव के जो महिलाएं हैं अपने सपने को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो इस हमारे साथ कुछ और नए विषय के लिए बने रहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।